हमेशा जिक्र हमने यही किया, इस देश का सबसे रईस शख्स कितना रईस है। इस देश के भीतर में सत्ता के मित्र कितना कमा लेते हैं हर दिन। इस देश में सरकार कितना उड़ा देती है हर दिन। इस देश के तमाम पॉलिटिशियंस जो संसद में बैठे हैं, जो विधानसभा के भीतर बैठे हैं, उन पर कितना खर्च हो जाता है। और वह राज्यपाल जो रईसी के साथ हर राज्य की राजधानी में बैठा मिलता है, उस पर कितना खर्च हो जाता है। जोड़ते चले गए तो हर वक्त इतने जीरो लगाने पड़े कि रकम बढ़ती चली गई और दुनिया के रईस देशों को भी इनके ऊपर की रईसी माफ करने लगी। लेकिन आज हम एक दूसरे अर्थशास्त्र के साथ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। यह गरीबों का अर्थशास्त्र है और इस सरकार या सत्ता की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, उसके दायरे में भारत के जो गरीब आते हैं, उनकी तादाद लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है। जी, 100 करोड़ से पार की स्थिति में सरकार के अपने आंकड़े इस देश के गरीबों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस अर्थशास्त्र के भीतर 100 करोड़ के तकरीबन लोगों पर कितना खर्च करती है सरकार और खुद पर कितना खर्च कर लेती है। यानी इस देश को संभालने के लिए जितना पैसा खर्च होता है, क्या सरकार संभालने का जिम्मा लेते हुए खुद पर भी उससे कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर देती है। हमने कल ही खबर पढ़ी कि इस देश के सबसे रईस शख्स ने ब्रिटेन में एक घर लिया है। उस घर का दायरा भारत के राष्ट्रपति भवन के बराबर है, यानी 300 एकड़ से ज्यादा। हम इस पर भी नहीं गए और बीते महीने, क्योंकि खबर यह भी आई थी, इस देश के एक दूसरे मित्र हैं सत्ता के, अडानी, उनका प्रतिदिन का जो कमाई थी वह 1002 करोड़ रुपए होती चली जा रही थी। फिर हम भटक गए। देखिए, हम तो आज गरीबों के अर्थशास्त्र के साथ आपके साथ जुड़े हैं, वह भी इसलिए क्योंकि अब सरकार नवंबर के बाद से, यानी इस महीने के बाद से, मुफ्त अनाज देने की स्थिति में नहीं है। सरकार बताएगी आपको, इस बात का जिक्र होगा, इस देश की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है। सरकार इस बात की जानकारी देगी कि इस देश में लोगों के पास पैसा आने लगा है, वह खुले बाजार में जाए और चावल, दाल, गेहूं खरीद ले। सरकार उसकी कीमत पे गौर नहीं करेगी और लोगों की जेब के भीतर अधन्नी है भी नहीं, इसको भी नहीं देखेगी। उसने सोच लिया है, तय कर लिया है कि नवंबर के बाद 5 किलो अनाज, जो बीते लगभग 2 साल से चल रहा था, यानी कोविड महामारी, जो मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान 2020 में प्रधानमंत्री ने किया था, उसके बाद से मुफ्त अनाज इस देश में 5 किलो हर व्यक्ति के नाम होता चला गया जो गरीब है। और इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर के गरीब, जिनकी तादाद इस देश में तकरीबन 100 करोड़ लोगों के साथ जुड़ ही जाती है, वह 33 रुपए, 28 रुपए और 50 रुपए आती है। 28 और 33 रुपए का मतलब है बीपीएल परिवार जो कि गांव में रहते हैं, और शहरों में 33 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं, और जो उसके ऊपर लोग हैं उनकी आय जो है वो 50 रुपए प्रतिदिन पर आकर अटक जाती है। यह इस देश के एक अर्थशास्त्र का सच है। लेकिन जब सरकार ने यह सोच ही लिया है कि अब नवंबर के बाद से मुफ्त अनाज नहीं बांटा जाएगा, और सरकार जब कहेगी इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ ली, रोजगार सबको मिलने लगा, तो हमें लगा कि सरकार के अर्थशास्त्र का उस कच्चे चिट्ठे को लेकर आपसे जिक्र किया जाए और जरा समझने की कोशिश की जाए, आखिर कितना पैसा सरकार इस देश के 100 करोड़ लोगों पर खर्च करती है, जो गरीब हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए भटकते रहते हैं और उनके पास कोई काम भी नहीं है, क्योंकि काम देने की सबसे बड़ी स्थिति इस देश में मनरेगा के साथ जुड़ी है, मजदूरी के साथ जुड़ी है, इस देश के शहरों में भीख मांगते हुए लोगों के साथ जुड़ी है। चाहे बस्तर से निकले हुए लोग हों या बुंदेलखंड से निकले हुए लोग हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट में गरीबी का जो आलम है, इन तमाम परिस्थितियों से जब आप गुजरेंगे तो इन 100 करोड़ के दायरे को लेकर सरकार से एक सवाल हर कोई जानना चाहेगा, आखिर कितना खर्च करते हैं आप? और तमाम योजनाएं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सबको मिला भी दें तो कितना खर्च करते हैं? तो पहले तो यह जान लीजिए, जो योजना सरकार ने शुरू की थी 5 किलो अनाज की, गेहूं या चावल जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, उस पर सरकार का कुल खर्चा, यानी बीते साल अप्रैल से लेकर इस बरस नवंबर तक 2,27,841 करोड़ रुपए हुआ। इस लिहाज से समझिए तो एक साल में यह खर्चा तकरीबन 1,10-12,000 करोड़ का लगभग बैठता है। यानी इतने में इस देश को मुफ्त अनाज सरकार हर बरस दे सकती है। आप कहेंगे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, और हम कहेंगे 1 लाख रुपया ही तो खर्च होगा, क्योंकि इस देश के भीतर में 18 लाख करोड़ तो इसी दौर में कॉर्पोरेट बैंकों से पैसा निकालकर उसको एनपीए की झोली में डालकर रईसी से जिंदगी जी रहे हैं। इस देश के भीतर में वाकई नेटवर्थ अडानी का बढ़ता है तो वह 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन बढ़ने लगता है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा अंबानी का नेटवर्थ, 5 लाख करोड़ से ज्यादा अडानी का नेटवर्थ, और एक लंबी कतार है इस देश के भीतर में जो लाखों करोड़ रुपए पर बैठी हुई है। लेकिन हम तो आज गरीबी के अर्थशास्त्र के साथ आपसे जुड़े हैं, तो ऐसे में इस योजना को लेकर सरकार के हिस्से में पिछले बरस और इस बरस मिलाकर खर्चा आया 2,27,841 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना थी। उसके बाद आपके दिमाग में अलग अलग योजनाओं को हम जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि सरकार ने जब इसका जिक्र किया तो 80 करोड़ लोगों का जिक्र किया था, वह उन्हें मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। एक अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशन के भाषण में कहा गया, G20 के भाषण में जिक्र किया गया, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का जिक्र किया गया। उनके लिए आपका अर्थशास्त्र सिर्फ 5 लाख करोड़ को भी नहीं छू पाता है। और इस देश में एक कैपिटलिस्ट, एक कॉरपोरेट, एक मित्र की जो अपनी नेटवर्थ है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाती है, किसी की 7 लाख करोड़ हो जाती है, कोई 3 लाख करोड़ को छू रहा है। इन परिस्थितियों में यह देश चलता है। इस गरीबी के अर्थशास्त्र के बीच आखिरी सवाल यही है, अब आपको मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा, यानी इस देश में रोजगार है नहीं है। जिन परिस्थितियों को हम जी रहे हैं उन परिस्थितियों के भीतर सरकार के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं कि दरअसल जब हमने नोटबंदी इस देश में लागू की थी, उस समय बाजार में जो पैसा था, जो कैश अवेलेबल था, वह तकरीबन 17,97,000 करोड़ का था। और आज की तारीख में जो कैश अवेलेबल है वो तकरीबन 28 लाख करोड़ से ज्यादा का है। यानी इस दौर में ही लगभग 11 लाख करोड़ से ज्यादा कैश बढ़ गया। इतना पैसा इस देश के भीतर में है, लेकिन चंद लोगों के पास है। और उस रईसी में उनको सौंप कर, उनके जरिए पैसा लेकर सत्ता और सरकार की रईसी, और इन सब के बीच सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन के तहत कभी डीए दिया जाएगा। वो सारी परिस्थितियों को जिया जाएगा, क्योंकि इस देश के भीतर में कहीं स्थिति विस्फोटक ना हो जाए। शॉक एब्जर्वर का काम ऐसे किया जाता है, कुछ को अपने साथ रखिए, बाकियों को छोड़ डालिए, फिर इन कुछ में से कुछ को हटा दीजिए, फिर कुछ को ले आइए, मैनेज करते चले। यह साइकिल राजनीतिक सत्ता की, अर्थशास्त्र की एक ऐसी चक्रव्यूह की परिस्थिति है जिसमें इस देश के 100 करोड़ लोगों के ऊपर सिर्फ 4.5 लाख करोड़ खर्च कर पाने की स्थिति में भी सरकार नहीं है, तो उसने 1,10,000 करोड़ रुपया जो एक साल में मुफ्त अनाज देने से सरकार के ऊपर लगता था बोझ पड़ रहा है जनता का ही, जबकि पैसा वह भी अब नहीं दे पाने की स्थिति में है। तो आखिर में समझ लीजिए कि इस देश की इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, और इस देश की अर्थशास्त्र के जरिए सरकार का जो अब आने वाला बजट होगा फरवरी में, वो कैसा होगा। अपनी रईसी सरकार नहीं छोड़ेगी। यह है इस देश के गरीबों का अर्थशास्त्र। और राजनीति से घृणा हो रही है तो कर लीजिए। इस देश में पूंजी जिनके हाथ में है उनकी तरफ देखिए जरूर, लेकिन अब उन्हें कटघरे में खड़ा करना सीख भी लीजिए। बहुत बहुत